अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज भागलपुर से शिव कुमार शिव जी की किताब बचे रहने की गुंजाइश की एक प्रति लाइब्रेरी अमरनाथ स्टडी सेंटर के नाम मुझे मिली है। बचे रहने की गुंजाइश। शिव कुमार शिव जी का जब नाम आता है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो वो उसकी वजह ये है कि चंद माह कबल जब उनकी एक साथ दो कहानियाँ पढ़ने का मुझे मौका मिला तो मुताले की आदत ने मुझे ये बताया कि ये कहानियाँ कुछ अलग सी हैं उर्दू और हिंदी के कहानी काल और अभी समय में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं। और एक कहानी मुझे इतनी ही पसंद आई कि मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि ये कहानी उर्दू में भी आनी चाहिए। अब चूँकि तर्जुमे के हवाले से कलमकार की रजामंदी बेहद लाजमी और बेहद ज़रूरी होती है, तो मैंने उन्हें पहली बार उनके मोबाइल नंबर पे कॉल किया और उधर से जो आवाज़ आई वो बड़ी अपनायत और बड़े मिठास भरी आवाज़, जी बोलिए, मैं शिव कुमार शिव बोल रहा हूँ। तो मैंने अपना तारुफ दिया तो उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया और फिर मैंने उनकी दोनों कहानियों का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने चंद सवालात मुझसे किए कि क्यों आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी। मेरी जो राय थी मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि वाह, आपने जो अपनी बात बताई है मुझे वो बात बेहद अच्छी लगी, बल्कि एक दो बातें आपने ऐसी बताई जिस पे मेरी भी निगाह नहीं थी। मुझे बेहद खुशी है और मैं आपको इसकी पूरी इजाज़त देता हूँ, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अगर पसंद फरमाएं और मुझे मेरी और कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो आप कहानियों का जो संग्रह है उसे भी आप उर्दू में तर्जुमा कीजिए। और उस सिलसिले से फिर एक दो बार बातें हुई और अचानक ही ऐसी खबर मिली कि अब शिव कुमार शिव जी नहीं रहे। ये नहीं रहे सुनना बड़ा मुश्किल था, बहुत भारी था और बहुत तकलीफ़ दे भी, क्योंकि चंद गुफ्तगू के दौरान ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स बड़ा पारखी निगाह रखने वाला और साहित्य पे बड़ी बेबाक राय रखने वाला और मुताले का बेहद आशिक और किसी हद तक पढ़ते रहने का और किताबों का एक दीवाना सा शख्स, अब वो जब हर लोगों के लिए, बड़े और बच्चों और जिनका दोस्त हो गए उनके लिए खुली किताब और खुला शख्स अचानक से चला गया। और मुझे इन बातों का बड़ा अफसोस है कि न जाने कितनी बातें हम में और उनमें शेयर होती, क्योंकि चंद बातों में ही, चंद मुलाकातों में ही, चंद गुफ्तगू में ही कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने मुझसे शेयर की। और वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार भागलपुर आ जाऊं, और पता नहीं इस इसरार का मतलब यही था कि शायद कहीं ना कहीं उनको कोई दूसरे सफ़र पर जाने की जल्दी थी। बहरहाल मैं उनके तमाम उन ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए कमिटेड हूँ और मैं करूँगा इंशाअल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है, मैं बल्कि मेरी गुजारिश भी है उनसे, उनके साहबजादे से, कि उनकी तमाम किताबें मुझ तक पहुँचे और मैं रफ्ता रफ्ता उन पर काम करना शुरू करूँ। खैर, आज बचे रहने की गुंजाइश शिव कुमार शिव जी पे बात हो, जो भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे छापा है, इस काव्य संग्रह को। और भारतीय ज्ञानपीठ बड़े सजावट और तरतीब से किताबों को शाये करते हैं। किताब बड़ी अच्छी शाये हुई है और इसमें जो उनकी कविताएं और नज़में शामिल हैं उसको मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा। लेकिन आज सबसे कबल बचे रहने की गुंजाइश पे जो एक नोट है प्रकाश देव कुलिश का, मैं उसे पढ़ रहा हूँ आपके लिए,
कि संवेदना की अतल गहराइयों में अवगाहन करते, कल्पना के आकाश में संचरण करते कवि कर्म को तलवार की धार पर चलना पड़ता है। एक दृष्टि संपन्न कवि की लेखनी क्या और कैसे के साथ साथ क्यों को भी साधती चलती है। अक्सर आक्रोशित कवि को आंसुओं, उच्छ्वासों और आहों से लहूलुहान होना पड़ता है। शिव कुमार शिव की कविताओं से गुजरते हुए ऐसे ही लहूलुहान कवि का अक्स उभरता है और इसलिए बचे रहने की गुंजाइश संकलन की कविताएं एक और गहरा अवसाद छोड़ती हैं तो दूसरी ओर अवसाद से उबारते हुए आशा की नई किरण भी सृजित करती हैं। कवि का दृष्टि व्यापक है, कवि की दृष्टि व्यापक है। वो अभावग्रस्त शोषित समय के हाथों चले गए सामान्य जन की विडंबनाओं से पीड़ित है तो जीवन के उतार चढ़ाव में आती जाती टकराती भावनाओं से भी रूबरू होता है, पर उनकी अभिव्यक्ति में वो व्यक्ति परक नहीं रहता बल्कि खुद को ऐसा खो देता है कि ये भावनाएं पाठक के अंतर में समाती हुई उसकी अपनी हो जाती है। यही कारण है कि राधा बाबू को याद करते कवि रुदन जैसे नितांत निजी एहसास को अकेले में सीमित न रख उसे सार्वभौम करता है। सामूहिक रुदन की बात करते हुए प्रलाप को जश्न की शक्ल में वर्णित करता है। प्रेम, औरत, सपने, जंगल, कविता, परिवार, राजनीति, ठगी का खेल, राग विराग, सवेरा, मित्र, माँ, पूनम का चांद, शहर, धान रोपती औरतें, बच्चे, सरकार, मजदूर, कुली, वैश्य जीवन और समाज का लगभग सारा व्यापक परिवेश शिव कुमार शिव की रचनाओं के वितान में समाहित है। विरोध दर्ज करने की कवि की अपनी शैली है जिससे वो नारे नहीं लगते, चोट करते हैं। औरत की बात करते सुनकर गालियां गाती है लोरियां, उसे सारे मर्द एक ही माँ के जाए से लगते हैं जैसी पंक्तियां कलम की तीखी धार का एहसास कराती हैं जो प्राय पूरे संकलन में भरी पड़ी हैं। आज समय चले गए शिव कुमार शिव को यह संकलन पूरे समय तक जीवित रखेगा। आज समय चले गए शिव कुमार शिव को यह संकलन पूरे समय तक जीवित रखेगा। प्रकाश देव कुलिश, बिल्कुल बात सत्य है कि असमय चले गए। जब मेरे लिए तो ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें और न जाने क्या क्या उनसे मुझे जानना, समझना और पढ़ना था, वो सारा कुछ अधूरा सा रह गया। लेकिन जो कुछ साहित्य उन्होंने लिख रखा है उन साहित्य पे ही मैं काम करूंगा और उनकी कहानियों का उर्दू तर्जुमा और उर्दू किताब ज़रूर आना है। बल्कि बचे रहने का ये जो गुंजाइश इनका काव्य संग्रह है जिसे ज्ञानपीठ ने शाये किया है, इसका भी उर्दू संस्करण ज़रूर आएगा। इंशाअल्लाह उसमें हम ज़रूर काम करेंगे। शिव कुमार शिव जी को हम लोग हमेशा याद करेंगे और उनको साहित्य के ज़िंदा रखकर उनके लिए ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी जानिब से रहेगा और उनके लिए हमेशा हम लोग उनकी कहानियों को, उनकी नज़मों को, उनकी कविताओं को ज़िंदा रखेंगे। आज की इस कड़ी में बस इतना ही सा। उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए शहाब अख्तर आपके लिए फिर हाजिर होगा। आज के लिए बस इतना सा। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफ़िज़।